हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 59 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है वृत्त। फोर्थ पार्ट हमारी ये वर्कशीट है। तो बच्चों, वृत्त के बारे में हमने 3 वर्कशीट पहले ही पढ़ी हैं। आज हम इस वर्कशीट में वृत्त खंड की समझ हमें होनी चाहिए। क्या होते हैं वृत्त के खंड हमने पढ़े थे, जो उसे 2 हिस्सों में बांटता है। एक रेखाखंड वृत्त पर बनाया जाए, जो उसको 2 वृत्त खंडों में बांट देता है। और तो इसे हम वृत्तखंड की हमें समझ होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रमेय दिए गए हैं। हम ये सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। यहाँ पर अगर आपके वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है और वृत्त के किसी भी हिस्से पर कोई एक कोण और बनता है, तो जो आपका वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो इस कोण का दुगना होगा। ये कोण इस कोण का दुगना होगा, ये हम जानते हैं। जब एंगल POQ, इसका मतलब POQ एंगल आपका दुगना हो गया PAQ के, ये हमने कल पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था। तो मान लीजिए अब यहाँ पर आकृति में हम P और Q को मिलाकर जीवा PQ बनाते हैं। अब हमने बना लिया PQ को मिलाकर जीवा PQ, तथा एंगल PAQ को वृत्तखंड PAQP में बना कोण भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो PAQ एंगल है उसको वृत्तखंड PAQP, ये इसके अंदर बना हुआ कोण भी हम कह देंगे। किसको? PAQ को। इस एंगल को, इसके अंदर बना कोण भी हम बोल देंगे। अगर हम वृत्त के किस भाग पर, किसी भी भाग पर, यहाँ किसी आएगा, किसी भाग पर एक और बिंदु C लें। अब हम क्या करते हैं, किस यहाँ पर कहीं भी, यहाँ लिया गया है, हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी हम पॉइंट C लेंगे, एक बिंदु C लेंगे, तो हम क्या पाते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, ये एंगल इस एंगल का भी, यानी कि जो सेंटर पर कोण बनता है वो इस कोण का भी दुगना ही होगा। तो हमने वो लिख लिया कि POQ हमारा दुगना होगा PCQ के। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, एक समीकरण हो गया। दूसरा हम जानते हैं क्या, इसका दुगना है, वो हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 और 2 से हमारे पास क्या आता है कि हमारा POQ एंगल को अगर हम यहाँ से हटा दें तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या कंक्लूजन आया आपके पास कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में अगर कोई कोण बनते हैं तो वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब आकृति 2 है। यहाँ पर जीवा MN ली गई है, जो कि व्यास भी है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा हमने ली है, वृत्त की व्यास ली है। वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंडों में बांट रही है। तो यहाँ हमें दिया गया है, हम दोनों बराबर वृत्तखंडों को अर्धवृत्त भी यहाँ पर कह सकते हैं। आधा आधा हो जाएगा क्योंकि ये व्यास पर से, ये जीवा हमारी व्यास है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में वृत्त को बांट रही है, तो ये अर्धवृत्त भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल होगा MON, ये दुगना होगा इस एंगल के। अब ये कितना है, 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। MON हमारा दुगना है MAN के। इसका मतलब हमारा MON तो 180 डिग्री हुआ। क्यों हुआ 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारी एक रेखाखंड MN है और रेखा पर जो कोण बनेगा एक सीधी रेखा पर वो 180 डिग्री का ही होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री और दुगना है MAN का, तो
एम एन यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा एम एन क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोई कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो हमारे क्या होंगे, समकोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। अब आपको एक प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कहता है आकृति में पी क्यू आर कितना दिया गया है, पी क्यू आर दिया गया है 110 डिग्री, और जहाँ पर पी क्यू आर क्या है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। अब यहाँ ओ पी आर निकालो, क्या निकालना है, ओ पी आर मतलब ये एंगल आपको निकालना है जिसे इन्होंने 3 एंगल बोला है। ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये सेंटर पर अंदर वाला कोण क्या हुआ 2, ये एंगल 3 और ये 4। आपको निकालना है 3 एंगल, नंबर 3 वाला एंगल ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए दिया गया है पी क्यू आर हमें 110 डिग्री। अब हम जानते हैं कि हमारा जो एंगल पी ओ आर है, यानी कि एंगल 1 जो है वो क्या होगा, इस एंगल का दुगना होगा। हम इस बात को जानते हैं, तो हमने वही लिखा कि पी ओ आर यानी कि एंगल 1 जो है वो दुगना है किसके, पी क्यू आर के, इसका दुगना है। तो 2 गुना 110 डिग्री कर दिया, ये दिया गया है हमें 110, तो कितना आ गया 220 डिग्री। तो ये एंगल क्या आया, 220 डिग्री हमारा आ जाता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी कोण का दुगना होता है। हम इसे पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने ये यहाँ अप्लाई किया और 220 डिग्री हमारा एंगल 1 आ गया। अब यहाँ पी ओ आर यानी कि एंगल 2 आपका क्या होगा, हम जानते हैं पूरा एंगल तो 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री में से अगर एंगल 1 घटा दिया जाए तो एंगल 2 आ जाएगा। हमने वही किया, पी ओ आर यानी कि एंगल 2 निकालने के लिए 360 में से 220 डिग्री घटा दिए, आ गया 140 डिग्री। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पी ओ आर एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, जहाँ पर दूसरा एंगल आपने निकाल लिया, नंबर 2 एंगल आ गया, 3 और 4 ये निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 3 कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे यहाँ पर 3 और 4, ओ पी बराबर ओ आर हमारे पास क्योंकि है, ओ पी और ओ आर बराबर हैं क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी एक वृत्त की त्रिज्याएं ओ पी और ओ आर बराबर हैं, तो इस त्रिभुज में क्या होंगे, इनके अपोजिट कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। तो हमारे ये कोण 3 और 4 भी बराबर हो गए। तो हमने क्या किया, 4 की जगह भी यहाँ पर 3 रख लिया। अब 3 रखने के बाद हमारे पास 2 कोण क्या बना, एंगल 2 प्लस 2 कोण एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल 2 हमने निकाला था 140 डिग्री जमा 2 कोण 3 बराबर क्या है 180 डिग्री के हैं। भैया क्या बचा, 2 एंगल 3 दुगना हो गया ये 3 का, बराबर 180 डिग्री घटा क्या 140 डिग्री। ये आपने कर दिया। 140 डिग्री को आप घटा करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 3 यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। अब एंगल 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 40/2 हो जाएगा। तो ये कट करेंगे तो आप कितना आएगा 20 डिग्री, जो कि यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आपका एंगल 3 क्या आ गया 20 डिग्री, और इसी तरह से एंगल 4 भी 20 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अब जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि एक वृत्त पर ए बी सी डी बिंदु दिए गए हैं। आप देख रहे हैं ए बी सी डी
ये बिंदु आपको वृत्त पर दिए गए हैं। अब AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर जो AC रेखा खंड बनेगा और BD बनेगा, ये एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेंगे कि BEC जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो 130 डिग्री का बनेगा। और एंगल ECD, यहाँ पर एंगल ECD क्या बनेगा, वो कितना है, 20 डिग्री बन जाएगा। अब एंगल BAC निकालो, BAC यानी कि आपको कोण कौन सा निकालना है, ये वाला कोण आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या दिया गया है, हमने लिख दिया एंगल BEC दिया है 130 डिग्री, ECD कितना दिया है, 20 डिग्री। अब आपके पास एंगल, यहाँ देखिए हमने क्या किया, DEC एंगल कौन सा है, DEC ये कोण जमा में एंगल BEC ये कोण क्या होंगे, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक रेखाखंड BD पर बने हैं। ये कोण और ये कोण 180 डिग्री के होंगे, तो हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, ये दोनों जब 180 के बराबर होंगे, एक ही रेखा पर बने कोण होंगे, तो एंगल DEC जमा BEC क्या है, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री के होगा। अब यहाँ से DEC निकालेंगे, तो हमने 180 में से 130 माइनस किया, कितना आ गया, 50 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब आपके पास त्रिभुज DEC लो, कौन सा, DEC, यहाँ पर आपके पास दो कोण आ गए, ये आ गया और ये आ गया, तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये आप निकालेंगे, ये कोण कितना आएगा आपके पास। अब इस त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा ना, और ये आपने निकाल लिया कितना, 50 डिग्री, ये है 20 डिग्री, इन दोनों को जमा करके हम माइनस कर देंगे 180 में से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एंगल D, एंगल E और एंगल C क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। जो त्रिभुज के आंतरिक कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा, तो हमने 50 जमा 20 किया, 70 डिग्री आ गया। अब ये डिग्रीज के साइन आप जरूर लगाएंगे, यहाँ पर ये 70 डिग्री आया, तो D एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री, क्या आएगा आपके पास, 110 डिग्री आ गया। तो मतलब आपका कोण कौन सा आ गया, ये कोण जो आपका था कोण D, ये आ गया 110 डिग्री, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। अब हम जानते हैं कि हमारे रेखाखंड जब किसी एक अर्धवृत्त में कोणों को बनाते हैं तो वो कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 110 डिग्री आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर BAC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, हमने वर्कशीट में अभी पढ़ा था ये। तो यहाँ पर BAC क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है, और यहाँ क्या कहता है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं। इस आकृति में जो आपको दी गई है, O केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं। कौन से बिंदु हैं वे, आपके पास इस प्रकार हैं कि BOC कोण क्या है, 30 डिग्री है, और AOB क्या है, 50 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, यदि चाप ABC, ये जो चाप ABC है कि अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु भी दिया हो, यहाँ दिया गया है, तो ADC कोण आप ज्ञात करें। जब ये कोण दिया है और ये कोण दिया है, तो ये वाला कोण ज्ञात करें। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी दिया गया है।
फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का और वहाँ ये 60 डिग्री कोण दिया है। तो देखें हम इसे सीखते हैं। दिया क्या गया है, AOB दिया है और BOC दिया है 30 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब आपका AOC क्या बन जाएगा, यहाँ से ये एक कोण बन जाता है। ये एक कोण क्या बनता है, केंद्र पर जो बना हुआ है वो 50 जमा 30 हम कर देंगे, यानी कि दोनों एंगल को जोड़ देंगे। क्या आएगा, 50 डिग्री जमा 30 डिग्री 80 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास ये कोण निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, जो चाप है उससे केंद्र पर जो कोण बनेगा कि शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होगा। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो यहाँ बने किसी भी कोण का बाकी हिस्से पर बने किसी भी कोण का क्या होगा, दुगना होगा। तो इस कंक्लूज़न को, इस रिज़ल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि AOC जो है आपका कोण AOC किसके बराबर है, दुगना है इस कोण के। कोण नंबर, कोण आपका ADC का दुगना है, तो वही हमने यूज़ किया। तो ADC यहाँ से आ जाएगा आपका, ADC क्या बनेगा, ये 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हाफ AOC, मतलब इसका मतलब ये, अगर ये कोण इसका दुगना है तो ये कोण भी तो इसका आधा होगा, वही हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रिज़ल्ट लगाया, AOC हमारा 80 डिग्री था, हमने पुट की वैल्यू को और यहाँ क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब ये 40 डिग्री आया तो आपका एंगल AOC 40 डिग्री आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और यही आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। और तो बच्चों, आप इस वर्कशीट को भी रिवाइज़ करें और साथ ही NCERT बुक से अपने बाकी क्वेश्चंस को, वृत्त के चैप्टर को आप रिवाइज़ करें और ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इन थ्योरम्स को, इनके रिलेटेड सब क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करेंगे और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएंगे, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और कोरोना से आप खुद को, अपनी फैमिली को सेव करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।